बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेसन जो हमने स्टार्ट करना है वो सेट से मुतल्लिक़ है। तो सेट जो एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व करनी है, उससे पहले हम सेट के कंसेप्ट को देख लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। अब जो ये सेट जो है वो कलेक्शन होगी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की। अब इसमें वेल डिफाइंड को मैं बस वाज़े कर दूं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से कि आपने इवन नंबर का सेट पढ़ा होगा 5th क्लास में भी, 6th क्लास में भी, और अब 7th क्लास में भी आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये इवन नंबर का सेट जो है वो ई से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसके अंदर 2, 4, 6 और इस किस्म के एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास आते हैं। ये आपने जब 5 क्लास में पढ़ा होगा, उसमें भी ये 2 से स्टार्ट और 2, 4 और 6 से स्टार्ट इस तरह से हो रहा था। 5 में भी 6 में भी ऐसे ही हुआ, और 7 क्लास में भी, और इसी तरीके से फर्दर हायर क्लास में भी ये ऐसा ही रहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, लिहाजा ये चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको हमने वेल डिफ़ाइन बोल दिया। अब आपको इस वेल डिफ़ाइन का कंसेप्ट मज़ीद समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल ले लेते हैं कि सेट ऑफ इजी सब्जेक्ट्स। अब इजी सब्जेक्ट्स का एक सेट है, इसमें हम फ़र्ज़ करें ले लेते हैं कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ, इंग्लिश और साइंस। अब इसमें इजी सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट होगा। अब एक बच्चा हो सकता है जिसको इंग्लिश इजी सब्जेक्ट लगता हो, साइंस और मैथ मुश्किल लगते हों। तो एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसको मैथ आसान लगता है, इंग्लिश और साइंस जो है वो डिफ़िकल्ट लगता हो। और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको साइंस इजी लगता हो जबकि इंग्लिश और मैथ डिफ़िकल्ट लगते हों। तो इस तरह से ये इजी सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। तो लिहाजा ये जो सेट है ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। सेट तो है लेकिन ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, क्योंकि इसमें जो इजी सब्जेक्ट का कंसेप्ट है वो हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि सेट की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से करते हैं। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसको करने के 3 तरीके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये स्टेटमेंट की फॉर्म होगी आपके पास कि जो सेट होगा आपने एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है। तो मैं एक सेट लिखता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये जो मैंने सेट लिखा है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है हमारे पास। तो इस तरह से हम अगर सेटों को लिखना चाहें स्टेटमेंट की फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव मेथड में तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक और सेट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ये आपके दो 2 एग्जांपल हो गई डिस्क्रिप्टिव मेथड में कि अगर हमने किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव या स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ऐसे ही वाइस वर्सा अगली हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है
सेट की वो है टेबलर फॉर्म, यानी टेबल के ज़रिए से। अब इसके अंदर हम जो सेट लिखेंगे वो हम टेबल की शक्ल में लिखेंगे। अब इस टेबल की शक्ल में जब हम सेट लिखेंगे तो लेट्स सपोज जैसे ऊपर हमने एक मिसाल ली हुई थी नेचुरल नंबर के सेट की, तो हम टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट n से स्टार्ट होता है और ये 1 2 3 4 और सो ऑन इसके हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। तो ये हमने एक टेबल की शक्ल में इस सेट को लिख दिया, नेचुरल नंबर के सेट को। और जिस तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास है मौजूद कि इवन नंबर का सेट जो है वो ई से स्टार्ट होता है और इसको हम लिखेंगे टेबलर फॉर्म में 2 4 और 6 सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबलर फॉर्म की एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो सेट को लिखने का तरीक़ाकार है वो सेट बिल्डर फॉर्म है हमारे पास। ये लास्ट फॉर्म है, इसके अंदर भी हमारे पास जो सेट को लिखने का तरीक़ाकार है वो इस तरह से होगा कि ये जो सेट है x होगा, ये फॉर ऑल x के लिए होगा। ये लाइन जो है वो सच दैट को रिप्रेजेंट करेगी। और चूँकि ऊपर हमने दो सेटों की एग्जांपल को फॉलो करते आ रहे हैं तो ये हम नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करवा देंगे। तो ये इसको पढ़ेंगे ऐसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर का सेट। तो ये हमारे पास हमने सेट के मुतल्लिक सीखा कि सेट क्या चीज़ होती है, इसके रिप्रेजेंटेशन कितने तरीक़ों से की जा सकती है। तो ये हमारे पास सेटों का इंट्रोडक्शन हो गया।